चलिए आज हमें एमवीसी देखते हैं। यस सर नोट। अभी हमें ये जो भी असाइनमेंट डेवलप करना है कैसे करना है? बाय यूजिंग एमवीसी आर्किटेक्चर, राइट और नॉट? तो विंडो बंद करें। यस सर नोट। जो भी हमें असाइनमेंट देखना है, वी वांट टू डिस्कस अबाउट द एमवीसी आर्किटेक्चर। हमें एमवीसी आर्किटेक्चर के जरिए ये पूरा एप्लीकेशंस क्या करना है, डेवलप करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एमवीसी, right? So we can say MVC stands for Model View Controller. MVC का फुल फॉर्म क्या है? मॉडल व्यू कंट्रोलर। सो बेसिकली यहाँ MVC क्या है? बेसिकली MVC is a standard design pattern in web application development. मैं अगर यहाँ MVC की बात कर रहा हूं तो याद रखिए MVC एक स्टैंडर्ड डिजाइन पैटर्न है। कहाँ? वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर। सो वी हैव सम क्वेश्चंस। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द MVC या व्हाई यूज MVC? यस सर नो। बेसिकली MVC क्यों यूज करते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब हमने प्रीवियस भी एक कोड एप्लीकेशन किया है, बट हमने तो वहां पर MVC नहीं यूज किया था, तब भी मेरा काम हुआ। सो अगर मैं विदाउट MVC भी वेबसाइट अगर बना सकता हूँ, वेब एप्लीकेशंस अगर हम डेवलप कर सकते हैं, तो हम हमारे वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर MVC का यूज क्यों करेंगे? ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। सो वी हैव सम क्वेश्चंस। देखिए व्हाई यूज MVC, बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम ये स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते हैं कि MVC होता क्या है। M का मतलब होता है मॉडल, V का मतलब होता है व्यू और C का मतलब होता है कंट्रोलर। अभी अगर हम MVC की बात अगर मैं कर रहा हूं तो याद रखिए MVC कोई नोड की कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही ये कॉन्सेप्ट स्प्रिंग की है। इज इट क्लियर? ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। मतलब जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के साथ काम करेंगे, वो सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस MVC का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? हाँ, अभी MVC के अलग अलग वर्जन्स हैं, हमें अभी उसके बारे में बात नहीं करना है। व्हेन वी एंटर्ड इन स्प्रिंग MVC, जब हम आगे स्प्रिंग MVC पढ़ेंगे तब मैं आपको MVC के सारे वर्जन्स के बारे में बताऊंगा कि लेटेस्ट MVC कौन सा चल रहा है। बट अभी हमें यहाँ पे इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? सो M का मतलब क्या है? मॉडल। बेसिकली व्हाट इज अ मॉडल? यहाँ ऐसे कहते हैं, मॉडल की बात अगर मैं कर रहा हूं, मॉडल आर द क्लासेस, राइट, which is used for deal with a database operations, or which is communicate, which is used for to store a data and work with a database. मतलब मॉडल क्या है? मॉडल कुछ क्लासेस होते हैं। अभी यहाँ थोड़ा नोड में अलग होगा, राइट? वहां पे हम क्या करते हैं, मॉडल कुछ ऐसे क्लासेस हम बनाते हैं which work with, right, which can use for to store a data and work with a database, as well as देखिए as well as model help us to accept the data from a view and store in model object and work with a DB via controller. यस सर नो। मतलब मॉडल कुछ ऐसे क्लासेस हैं कि जो व्यू का डेटा स्टोर करते हैं, या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो व्यू का डेटा स्टोर करते हैं। किसके जरिए? कंट्रोलर के जरिए, और पूरे एप्लीकेशन में डेटा ट्रांसफर करने का काम करते हैं और डेटाबेस के साथ काम करते हैं। ये किसका गोल है? मॉडल का। मैं आपको प्रैक्टिकली बना के दिखाता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। यस सर नॉट। जैसे देखिए उसके बाद व्यू क्या होता है। जैसे अगर मैं MVC की बात करूँ, व्यू का मतलब क्या? व्यू का मतलब होता है कि यूजर इंटरफेस, कि जहां पे यूजर अपना इनपुट दे सकता है, यूजर को जहां से रिजल्ट मिलते हैं, हम उसे टेक्निकली क्या कहते हैं? व्यू कहते हैं। सो व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ व्यू? वी कैन से व्यू का मतलब क्या है?
View means user interfaces. User interface. From user can provide input and get results. So view की बात अगर करते हैं, if we think about a view, we can develop view using React, Angular, EJS file, HTML, etc. जावास्क्रिप्ट. हम व्यू कहां से भी बना सकते हैं, हम उसे व्यू कहते हैं. व्यू का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको वही बता रहा हूं. मान लो अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से जाते हैं, मैं आपको बाद में डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके दिखाता हूं और ये प्रैक्टिकली बताता हूं कि एमवीसी वर्क कैसे कर रहा है. जैसे मैंने इंक्वायरी फॉर्म बनाया है. सो ये इंक्वायरी फॉर्म क्या है, इसे टेक्निकल व्यू कहते हैं. ये दिख रहा है, ये व्यू है जहां से मैं इनपुट दे सकता हूं और मुझे यहीं पे क्या मिलेगा, रिजल्ट. मतलब अगर मैं यहाँ इंक्वायरी दे रहा हूँ और यहाँ मैंने कुछ गलत कॉन्टैक्ट नंबर दिया तो मुझे यहीं पे वैलिडेशन आता है, यहीं पे मुझे इनपुट मिलेगा, यहीं पे मुझे, मतलब जहां से मैं इनपुट दे रहा हूँ और जहां पे मुझे रिजल्ट मिल रहा है, हम उसे टेक्निकली क्या कहते हैं, व्यू कहते हैं. व्यू. एंड वी हैव अ कंट्रोलर इज हियर. सो व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ अ कंट्रोलर. अभी यहाँ अगर हम नोड की बात करते हैं, सो नोड में कंट्रोलर कुछ कॉलबैक फंक्शंस होते हैं, कुछ रिक्वेस्ट हैंडलर होते हैं नोड में. बट बेसिकली ये कंट्रोलर का जो काम है, कंट्रोलर क्या है, वी कैन से कंट्रोलर is used for accept the data, right, as a request sent by view and store in a model and pass to model and process on it and pass to service and service and database. कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर कुछ, कंट्रोलर का क्या काम है. कंट्रोलर की बात अगर मैं कर रहा हूं, सो कंट्रोलर का काम होता है कि जो व्यू से रिक्वेस्ट आ रही है उसे एक्सेप्ट करना, उसका डेटा मॉडल के अंदर क्या करना, स्टोर करना और आगे सर्विस लेयर या आगे रिपोजिटरी को पास करना डेटाबेस के लिए. अभी कंट्रोलर बनाने का तरीका हर जगह पे अलग अलग होता है. इफ यू थिंक अबाउट नोड, देखिए, इफ यू थिंक अबाउट नोड, वी यूज that request handler functions as a controller. मैं अगर नोड की बात कर रहा हूं तो नोड में हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट हैंडलर जो होते हैं, जो रिक्वेस्ट हैंडलर जो फंक्शन होता है गेट मेथड के अंदर, पोस्ट के अंदर जो लिखते हैं ना, वही नोड में क्या होता है, कंट्रोलर बोल के यूज होता है. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट. अगर हम स्प्रिंग में आते हैं या मैं स्प्रिंग में आ जाऊं तो मैं यहाँ लिखता हूं, जैसे जावा में अगर हम आते हैं कंट्रोलर ऐसे एक एनोटेशन लिखते हैं और यहाँ एक क्लास बनाते हैं ऐसा, जस्ट वेट. मतलब यहाँ नोड की बात अगर हम कर रहे हैं तो नोड में रिक्वेस्ट हैंडलर फंक्शन ही क्या होता है, आपका कंट्रोलर है. अब मैं आपको डायग्रामेटिकली बनाता हूँ, छोटा सा एक बार छोटा सा एग्जांपल बना के दिखाता हूँ कि क्या हो सकता है, मॉडल क्या हो सकता है. अब ये एमवीसी क्या है, जैसे कंसीडर एमवीसी में मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर है, राइट. मॉडल का मतलब क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट कि जो डेटाबेस के साथ डील करेगा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट कि जो डेटा को स्टोर करके एप्लीकेशंस में पास करता है, उसे मॉडल कहते हैं. व्यू मतलब क्या है, यूजर इंटरफेस, कि जहां पे यूजर अपना इनपुट दे सकता है और जहां पे उसे रिस्पॉन्स एज आउटपुट मिल सकता है. कंट्रोलर क्या है, कुछ ऐसे कॉलबैक फंक्शंस या कुछ ऐसे रिक्वेस्ट हैंडलर फंक्शंस कि जो व्यू से रिक्वेस्ट लेके मॉडल में डेटा स्टोर करके आगे डेटाबेस के लिए प्रोसेस करता है. सो बेसिकली अगर हम एमवीसी की बात करते हैं तो याद रखना एमवीसी ऐसे काम करता है. ये मेरा व्यू है, मैं आपको प्रैक्टिकली बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए. ये व्यू है. उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं, राइट, तो यहाँ बीच में आता है मॉडल, ओके. उसके बाद में आता है कंट्रोलर, ओके. और कंट्रोलर के बाद आता है सर्विस लेयर. आपको पता है हमने कोर जावा के अंदर भी ये सर्विस लेयर वगैरह पढ़ा था, रिपोजिटरी लेयर वगैरह, बराबर ना. यहाँ क्या आ जाएगा, आपका आता है सर्विस. बट हमें अभी सर्विस के बारे में बात नहीं करनी है, बट आपको पता है सर्विस लेयर हम नॉर्मल बिजनेस लॉजिक राइटिंग के लिए यूज करते हैं. तो ये मेरी सर्विस है. अब यहाँ देखिए, ये है व्यू, मॉडल एंड कंट्रोलर. इज इट क्लियर. मतलब व्यू क्या करता है, व्यू कंट्रोलर का डेटा रिक्वेस्ट सेंड करता है,
देखिए व्यू क्या करता है, कंट्रोलर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, फिर कंट्रोलर क्या करता है, व्यू की रिक्वेस्ट का डेटा लेता है या और मॉडल में स्टोर करता है। कहाँ स्टोर करता है, मॉडल में। प्रोसेस देखिए, सबसे पहले व्यू क्या करता है, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, पहले कॉन्सेप्चुअली आप जाइए। सबसे पहले व्यू सेंड रिक्वेस्ट टू क्या है, कंट्रोलर, राइट। फर्स्ट कंट्रोलर accept requested data from a view, store data in a model, model can communicate with a database। इतना ही सिंपल है, यस और नॉट। ये है आपका एमवीसी। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, एक हम एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के जरिए मैं आपको पूरा एमवीसी क्लियर करके देता हूँ, फिर बाद में हम उसका स्टैंडर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, राइट। जैसे मान लो मुझे एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, सिंपल क्या बनाना है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, राइट। बाद में मैं फोल्डर स्ट्रक्चर के हिसाब से सेग्रीगेट करके दिखाऊंगा। एक्चुअली अभी हम पूरा स्टैंडर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, जस्ट मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, मुझे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है जिसके ऊपर नेम, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट हो और मुझे डेटाबेस में स्टोर करना हो। क्या क्या है यहाँ, इफ यू थिंक अबाउट, नेम, ईमेल एंड क्या हो, कॉन्टैक्ट हो, और मैं यहाँ लिखूंगा रजिस्टर एंड आई वांट टू स्टोर डेटा इन डेटाबेस टेबल। अब ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है, ये फॉर्म मेरा व्यू पेज माना जाएगा। इस फॉर्म को मैं टेक्निकली क्या कहूंगा, व्यू कहूंगा। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नॉट। तो मैं यहाँ ऐसे करूंगा, मुझे अगर ये बनाना है तो हम व्यू या तो रिएक्ट में बना सकते हैं, एंगुलर HTML में बना सकते हैं, बट अभी हमारा रिएक्ट नहीं हुआ है क्लास में, है ना, इसीलिए अभी हम व्यू रिएक्ट में नहीं बनाएंगे। हाँ, बट जब मैं आपको रिएक्ट पढ़ाऊंगा तो हम फ्रंट एंड में पूरा का पूरा क्या करेंगे, रिएक्ट, और लास्ट में हम एक ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे कि बैक एंड सर्विसेज स्प्रिंग बूट में भी लिखी जाएगी, और वही सेम सर्विसेज कहाँ लिखेंगे, नोड में, और उन्हें कॉल करेंगे एक UI के अंदर फ्रंट एंड में। इज इट क्लियर? तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम आते हैं तो मैं यहाँ ऐसे लिखूं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू ऑफ नेम, वैल्यू इक्वल टू ऑफ दिस। यहाँ वापस मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू ऑफ टेक्स्ट, नेम इक्वल टू ऑफ ईमेल, वैल्यू इक्वल टू ऑफ दिस। ओपन करो, इनपुट टाइप इक्वल टू ऑफ टेक्स्ट, नेम इक्वल टू ऑफ कॉन्टैक्ट, वैल्यू इक्वल टू ऑफ दिस। मैं UI के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। इनपुट टाइप ऑफ सबमिट, नेम इक्वल टू यस, वैल्यू इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, रजिस्टर। अभी आपको ये दिख रहा है, ये जो कोड आपने जो बनाया है, आपको समझ में आ रहा है, ये जो कोड आप बना रहे हैं या ये जो कोड आपने बनाया है, इस कोड को टेक्निकली व्यू कहते हैं। इसे टेक्निकली क्या कहते हैं, व्यू। गेटिंग, यस और नॉट? अब देखिए, मैं एक अलग से जावास्क्रिप्ट के अंदर एक अलग से क्लास बना रहा हूं। एक जावास्क्रिप्ट के अंदर अलग से क्या बनाएंगे, क्लास, एक अलग फाइल बनाएंगे, राइट। उसके अंदर एक क्लास भी रखेंगे और डेटाबेस भी करेंगे हम वहां पे, राइट। मैं एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास रजिस्टर, जेएस में ऐसे क्लास लिखते हैं ना, पढ़ाया था मैंने OOP के अंदर, शिकल ना जेएस में OOP, हाँ, वहां एक कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर, समझ में आ गया, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट email इक्वल टू email, दिस डॉट कॉन्टैक्ट इक्वल टू कॉन्टैक्ट, ऐसा कर, ये मेरा क्लास है। ओके, अब देखिए मैं यहाँ, अभी मैं फोल्डर स्ट्रक्चर के हिसाब से बाद में करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पता है, एक फंक्शन लिख रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा index.js, राइट। अभी आप सिर्फ समझिए, मैंने यहाँ लिखा लेट एक्सप्रेस, क्या लिखा, रिक्वायर एक्सप्रेस, लेट ऐप, यस एक्सप्रेस, बराबर।